भारत माता की जैसा कि आपको पता है कि आजकल इसरो की एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, तो पूरे कंट्री में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद काफ़ी उत्साह है। तो इसको टैप करते हुए व्योमिका फाउंडेशन, अगस्त फाउंडेशन और सबके सहयोग से ये स्पेस लैब यहाँ की बाराबंकी स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में स्थापित किया गया है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के मॉडल्स है और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए, स्टूडेंट को करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसके माध्यम से इनिशियल जो एक्टिविटी है बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके कारण उनको स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इससे आगे फिर भविष्य में अन्य जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में भी वो सीख सकते हैं। और ख़ास करके इसरो ने जो अभी नए प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें हम चंद्र पे फिर से एक बार जाने वाले हैं और पूरे साउथ पोल पे लैंडिंग करेंगे। इसके अलावा चंद्र पे जाके वहाँ से ज़मीन के और सॉइल के जो सैंपल है वो वापस लाने का है। उसी तरह मार्स पे जाके लैंडिंग करना है और फिर भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करना है स्पेस में 2035 तक। उसी तरह से आदमी को चंद्र पे भेजना है, मून पे मैन ऑन द मून, उसके लिए हम प्रयोग करने वाले हैं 2040 तक। तो ये सब एक्टिविटी के लिए हमको बहुत सारे स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि बोडोलैंड से भी कई बच्चे हमारे स्टूडेंट जो अच्छे हैं पढ़ने में, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स में उनकी रुचि बढ़े, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स सीख के और फिर स्पेस साइंस में आगे बढ़े और भविष्य में इसरो में ज्वाइन करें, क्योंकि इसरो को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इतने अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियरों की। तो उनको शुरुआत के लिए एक प्रयास है। इसरो भूमिका स्पेस इन्स्टिट्यूट और लगते BTR गवर्नमेंट एकेलगे आमी 10খন स्पेस लैब आमार स्कूलबोर्ड खोलार कारणे काम आरम्भ होइसिले और আজি এইটো आमार इसरो डायरेक्टर नामत डॉक्टर नीलेश देसाई स्पेस लैब बरमा गर्ल्स हाई स्कूलत तेखेतर द्वाराई मुकली करा होइसे। आजिर दिनत आमी सकलो आनंदित होइछु जे BTR অঞ্চলৰ শিক্ষা আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিজ্ঞান, টেকনলজি আৰু বিভিন্ন এডুকেশ্যনবিলাক আজি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰয়াস কৰা হৈছে। ইয়াৰে এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে আজি ইছৰোৰ ডাইৰেক্টৰজন বৰমালৈ আহিছে আৰু এই স্পেচ লেবটো মুকলি কৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত কথা হৈছে যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ছেটেলাইট নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা তেখেতে প্ৰদান কৰিব। গতিকে আমাৰ এটা বেটছ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলৰেডি 10জন ইছৰোলৈ গৈ আহিছে। নেক্সট আমাৰ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ আৰু বেটছ যাব আৰু লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ বিচাৰে এই প্ৰজেক্টত, এই মিছনত কাম কৰিবলৈ, তেখেতসকলক আমি সিলেকশ্যন কৰিম আৰু ইছৰোৰ গাইডেন্সত তেখেতসকলক ছেটেলাইট বনোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমি এই বছৰত আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ সময়ত মই সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ শিক্ষাটো লাহে লাহেকৈ ভাল হৈ আহিছে। এটা সময়ত আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন লেভেলত বহুত অসুবিধা আছিলে, কিন্তু এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন লেভেলত বহুত ভাল হৈছে আৰু এই বছৰ আমি কিছুমান আমাৰ পদক্ষেপ আছে যেটো 100খন স্কুলত 1 ষ্টুডেণ্ট 1 ফাইল আমি আৰম্ভ কৰিম ষ্টুডেণ্টৰ বিভিন্ন লেভেলটো ট্ৰেক আৰু ট্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে। লগতে কিতাপৰ নাটনি হৈ আছিলে আগতে, এই বছৰ আমি কিতাপৰ নাটনি যিমানখিনি অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা আহে, যদি কিবা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিতাপ কম থাকে আমাৰ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।